साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना उत्तर प्रदेश संदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के बुद्धा पार्क में, जहां पर अशोक महान की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। सम्राट अशोक क्लब के यहां बहुत सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनके माध्यम से हम जानेंगे कार्यक्रम क्या था और किस तरीके से कैसे मनाया जाता है। सर, आपका डिजियाना उत्तर प्रदेश संदेश में स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? यह कार्यक्रम जो आज भारत में मनाया जा रहा है, यह देश के पूरे हर हिस्से में मनाया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत सम्राट अशोक क्लब ने 25 साल पहले शुरुआत की थी और यह देखा, इसने अध्ययन किया कि पूरे भारत की पहचान दुनिया में सम्राट अशोक महान के शासनकाल से विश्व विजेता के रूप में की जाती है और भारत में उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे महान शासक के साथ कहीं न कहीं घोर, अब उसको क्या कहा जाए, अपने देश के लिए है कहना ठीक नहीं है, लेकिन सम्राट अशोक क्लब ने पहली बार यह सोचने का प्रयास किया कि इस देश में जो विश्व गुरु के नाम, विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था, यहाँ लोक कल्याणकारी जिसने दुनिया में राज्य स्थापित किया भारत के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर उनकी जयंती मनानी चाहिए। और यह कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रही है और मैं बहुत भारतवर्ष के हर भारतवासी को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हों, उनको मैं अपने सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज बहुत सारे राजनेता जो कि माने हमारे प्रतिनिधि कहे जाते हैं, वो भी आज मना रहे हैं। यह झांकी जयंती पटना में भी मनाई जा रही है, जहाँ पाटलिपुत्र में, जहाँ से सम्राट अशोक पूरी दुनिया में शासन किया करते थे। आज वहाँ भी हमारे चीफ मिनिस्टर, वहाँ के मुख्यमंत्री साहब हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं और उन्होंने अपने वक्तव्य में कह दिया है कि अगली बार से राष्ट्र नायक के रूप में सम्राट अशोक की जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी, विशेष तौर से बिहार में। इसमें भंते जी भी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि भंते जी इस संदर्भ में क्या क्या कहेंगे। सर, आप? सम्राट अशोक महान ने जो काम किया है, सबसे पहले उन्होंने पत्थरों पर जो लिखवाया भगवान बुद्ध के विचारों को, और उस विचार को और सम्राट अशोक के शासन का जो शासनादेश था, इसको चिरस्थायी रखने के लिए उन्होंने लोहे की कलम से और पत्थर के कागज़ पर अंकित कराया, जिससे कि आने वाले दिनों में सारा कुछ मिट जाने के बावजूद भी ये हमारा जो लेख रहेगा, शिलालेख, स्तंभ लेख या गुहा लेख, ये सारे लेख जो है अस्थायी रूप से पड़े रहेंगे, तो उसको कोई न कोई पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में फिर उसको पुनः भारत में ही नहीं पूरे विश्व में स्थापित किया जाएगा। आज भगवान बुद्ध के जो शील हैं, वो पंचशीलों के अनुसार, चाहे किसी भी धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग हों, चाहे यहूदी हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे वो मुस्लिम कंट्री के लोग हों, चाहे भारत के लोग हों या बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हों, ये सारे देश के लोग पंचशीलों के अनुसार अपना संविधान बना करके आज भी उसे अक्षर से उसका अनुपालन कर रहे हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम सम्राट अशोक को बहुत ज़्यादा साधुवाद देते हैं, जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा साधुवाद देते हैं कि अगर सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भगवान बुद्ध के विचार को लेकर के अगर विदेशों में न स्थापित किया होता, तो आज हम लोग पता नहीं कहाँ वो भगवान बुद्ध के विचारों से भटके रहते और जंगलों में भटक रहे होते, जैसे अज्ञानी लोग भटकते रहते हैं। इसका मतलब सम्राट अशोक बहुत बड़े भविष्य दृष्टा थे, जिन्होंने देखा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब भारत से यह विद्या विलुप्त हो जाएगी, इसलिए उन्होंने लोहे की कलम से पत्थरों के कागज़ पर अंकित कराया, जिससे भगवान बुद्ध के विचार और सम्राट अशोक के शासनादेश चिरस्थायी तक पूरे विश्व में स्थापित रहे। इस महान जयंती के पर्व पर सर क्या कहेंगे आप? आज का ये जो पर्व है, भारत भूषण विश्व विभूषण महान सम्राट अशोक के जयंती के पर्व पर इतना ही कहना है कि महान सम्राट अशोक के द्वारा जो उद्घोष किया गया था, विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो का जो उद्घोष था महान सम्राट अशोक का, कहीं न कहीं चाहे वो भारत हो, चाहे पड़ोस के देश हो, पूरे दुनिया में मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, नैतिकता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर महान सम्राट अशोक के इन आदर्शों पर पूरे दुनिया के लोग चलने लगे, तो शायद सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, ये दंगों पर अपने आप बहुत ज़्यादा रोक हो जाएगा, दंगे अपने आप समाप्त हो जाएंगे और पूरी दुनिया खुशहाली से जिएगी और पूरा भारत
ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन चैन और सुख शांति कायम होगा। इस महान दिन पे सर क्या कहेंगे आप? इस महान दिन में, इस मंगल पर्व पर मैं कहना चाहता हूँ, विश्व के महानतम सम्राट प्रियदर्शी अशोक महान, जो प्रजापालक लोक कल्याणकारी शासक थे, और उनकी धम्म नीतियों को भारत ने अपनाया, और आज उनकी जयंती सम्राट अशोक क्लब भारत के कार्यकर्ता कानपुर की धरती पर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस अवसर पर सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का, उनके सहयोगियों का और उनके अनुयायियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस अवसर पर वो इस महान कार्य में योगदान दे रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब उनका बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू। ये थे सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारी, जिन्होंने बताया कि ये जो अशोक सम्राट का जन्मदिन है बहुत हर्षोल्लास से कानपुर के लोग ही नहीं पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि इस महान व्यक्ति को अन्य लोग इस तरीके से नहीं स्थान दे पा रहे हैं जिस तरीके से स्थान इसको दिया जाना चाहिए? कैमरामैन संतोष गुप्ता के साथ मैं संजय मौर्य, डिजियाना उत्तर प्रदेश संदेश, बुद्धा पार्क, कानपुर।